अब बताओ मुझे, तुम अपना गम उस्मान। वो लोग आपसे कुछ चाहते हैं अतवाली। उन्हें वो खजाना चाहिए। अगर आप नहीं देंगे तो आपकी बाला अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। शैतान की औलादें अभी भी यही समझती हैं कि मौत जहर से आती है। शैतान का ये गुरूर उसे कहां से कहां ले गया। उसने अल्लाह के हुक्म को मानने से इनकार किया। अगर हक ताला का हुक्म ना हो तो फिर जहर भी कुछ नहीं कर सकता। अब अल्लाह जो चाहे। मुझे उम्मीद है मेरी बेटी आखिरत में बख्शिश के लिए हकदार होगी। दुरुस्त कहा। वो लोग कुर्बानी देना नहीं जानते, जो इसकी अहमियत को नहीं समझते, जो जिंदगी को फानी नहीं जानते, जिन्हें रजा की तवक्को नहीं। क्या हमारे लिए उस्मान खुद को अल्लाह के सामने मोमिन कहना आसान होगा? वो है मोमिन जो मुअज़्ज़ज़ हुआ, और मुअज़्ज़ज़ वो होते हैं जो मुश्किल और अच्छे वक्त में हक को नहीं भूलते। बेटा, तो क्या हम कुछ नहीं करेंगे, यहां पर बैठे रहेंगे? सोफिया यानीस की बेटी है। यानीस की बेटी है वो? देखते हैं कि जब आप उसे अगवा करेंगे तो यानीस क्या करेगा। आपको कैसे मालूम हुआ कि मैंने फैसला किया है उसे अगवा करने का? हमारी जिंदगी मिट्टी से कीमती मिट्टी निकालने की कोशिश में ही तो गुजरी है। हमारी आंखें कीमती लोगों का पता लगा सकती हैं। मैं आपके कबीले में बतौर मेहमान जा रहा हूं। अगर आप उसका तरियाक ले आते हैं तो बेहतर, नहीं ला सकते तो खुद को परेशान मत करें। हमारा दावा भी एक चींटी के शऊर की तरह होता है। ये जानना बहुत है कि हम कहां खड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ठीक कहा था बाली। वैसे वो खजाना क्या बहुत कीमती है? ये बस एक लकड़ी का टुकड़ा है बेटा, एक लकड़ी का टुकड़ा। मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा, लेकिन किसी और वक्त अभी चलता हूं। हमेशा सिराते मुस्तकीम पर चलना उस्मान। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे।